वैक्सीन वो दवा है जो हम अपने बच्चों को रेगुलर रूटीन में देते रहते हैं। उन वैक्सीन्स का हमारे बच्चों पर कुछ दुष्प्रभाव होता है और वो दुष्प्रभाव क्या ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की फॉर्म में तो इस तरह से करी जाती हैं कि कुछ बच्चे जिनको वो वैक्सीन्स दी जाती हैं और कुछ बच्चे जिन्हें वैक्सीन्स नहीं दी जाती हैं या लेट दी जाती हैं, उनको कंपेयर करा जाता है कि आगे चल के कितने बच्चों में ऑटिज्म हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे क्या वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट की फॉर्म में बच्चों में ऑटिज्म होता है। वैक्सीन वो दवा है जो हम अपने बच्चों को रेगुलर रूटीन में देते रहते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं पैदा होने के बाद, और जैसे जैसे हमारे पीडियाट्रिशियंस हमसे बोलते हैं कि अब ये नेक्स्ट आपने इतने महीने पर आना है, इतने दिनों बाद आना है, हम बिना किसी सवाल जवाब के अपने बच्चों को वो दवाइयाँ वैक्सीन्स देते रहते हैं। तो क्या उन वैक्सीन्स का हमारे बच्चों पर कुछ दुष्प्रभाव होता है और वो दुष्प्रभाव क्या ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की फॉर्म में रहता है। तो दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि वैक्सीन की वजह से बच्चों में ऑटिज्म नहीं होता है। ये बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं और चल रही हैं, आगे भी होंगी, जिनसे हमें आज तक ये नहीं मिल पाया है कि किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन या ये ग्रुप ऑफ वैक्सीन्स को देने की वजह से बच्चों के अंदर ऑटिज्म होता है। अब बात करेंगे कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, ऐसा स्टार्ट कैसे हुआ। ये डिबेट 1998 के अराउंड स्टार्ट हुई, जिसे हम MMR वैक्सीन कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। उस समय एक ब्रिटिश रिसर्च पेपर ने पब्लिश कर दिया कि MMR वैक्सीन देने से बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है। MMR जो मीज़ल, मम्प्स और रुबेला की वैक्सीन है, जो आमतौर पे इंडिया में 9 मंथ्स और 18 to 24 मंथ्स की एज पे बच्चों को दी जाती हैं, 2 शॉट्स इसके चलते हैं। तो इस वैक्सीन की वजह से बच्चों में ऑटिज्म हो, ऐसा उस पेपर ने पब्लिश कर दिया, जबकि वो रिसर्च बिल्कुल एक फ्रॉड तरह की रिसर्च थी। सिर्फ 12 बच्चों पर वो करी गई थी और उसमें कुछ भी ऐसा निकल कर नहीं आया था क्लैरिटी से कि इन बच्चों को ये वैक्सीन देने के बाद ही ऑटिज्म हुआ हो। बस उस टाइम पर एकदम से ये रिसर्च ने एक जैसे वाइल्ड फायर की तरह फैल गई और ये पेपर जो है उसको लोगों ने इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि MMR की वैक्सीन को देने से बच्चों में ऑटिज्म हुआ। अगर इसको हम एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि MMR की वैक्सीन 18 से लेकर 24 महीने या 1.5 से 2 साल की उम्र में उसका जो सेकेंड डोज लगता है, उस टाइम पर ही बच्चों के अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स डायग्नोज होना शुरू होते हैं। उससे पहले बच्चा हमारा इतना छोटा होता है कि हम उसकी डेवलपमेंट पे शायद उतना फोकस नहीं कर पाते। तो वो रिसर्च जो कि एक फ्रॉड रिसर्च लेबल हो गई थी और कंपनीज ने उसके बाद उन पर केस तक कर दिया था, उस रिसर्च को प्रॉपर हवा इस बात से मिल जाती है कि ऑटिज्म का डायग्नोसिस 2 साल की उम्र पर होता है और ये वैक्सीन का शॉट भी 2 साल की एज के अराउंड ही बच्चों को लग रहा होता है, 1.5 से 2 साल में। लेकिन दोस्तों, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। उसके बाद तब से लेकर आज तक बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो चुकी हैं जिनसे ये क्लियर आया है कि किसी भी वैक्सीन का ऑटिज्म के अंदर कोई किसी तरह का रोल नहीं है। दूसरी बात, 2 साल का होते होते हमारे बच्चे को कम से कम 20 से 25 शॉट्स लग चुके होते हैं अलग अलग वैक्सीन्स का। तो एक सवाल दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या इन वैक्सीन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे बच्चे में किसी तरह की न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या उनकी वजह से बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। इसको लेकर भी दोस्तों बहुत व्यापक तौर पे रिसर्च करी गई है और अभी भी रिसर्च चल रही हैं। आज तक किसी भी रिसर्च के अंदर ऐसा निकल के नहीं आया है कि जो वैक्सीन्स का कॉम्बिनेशन है या 2 साल तक देने वाली जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनकी वजह से बच्चों के अंदर ऐसा हो कि उनमें ऑटिज्म होने का चांस बढ़ जाए। ये बराबर ही रहता है। कुछ रिसर्च तो इस तरह से करी जाती हैं कि कुछ बच्चे जिनको वो वैक्सीन्स दी जाती हैं और कुछ बच्चे जिन्हें वैक्सीन्स नहीं दी जाती हैं या लेट दी जाती हैं, उनको कंपेयर करा जाता है कि आगे चल के कितने बच्चों में ऑटिज्म हो रहा है।
तो वो परसेंटेज ऑलमोस्ट बराबर सी हैं, उनमें किसी तरह का कोई फर्क देखा नहीं गया है। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन से आपके बच्चों की डेवलपमेंट में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। उन्हें ऑटिज़म या कोई भी बीमारी वैक्सीन की वजह से डेवलप नहीं होती है। हाँ, मामूली बुखार आ सकता है जो दवा देने के बाद होता है, बच्चा एक आध दिन चिड़चिड़ा रह सकता है, इसके अलावा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये वैक्सीन्स हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये उनको उन जानलेवा बीमारियों से बचाती हैं जिनकी आज तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है या वो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आपको बच्चों की डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगे जिनको आप देखकर अपने बच्चे की डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। अपने सजेशंस आप हमें कमेंट में दीजिए, हम उन पर भी आगे काम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।